हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 है हमारा, अ डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। ठीक है, एक डोर की डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 3 और 2 है। ठीक है, एंड द विंडो ऑफ डायमेंशंस 2.5 एंड 1.5 इज फिटेड इन अ बॉल। इसमें क्या है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही। ठीक है, एक बॉल है, उसमें एक डोर है और एक विंडो, दो चीजें फिट हैं। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ ये हमें बता दी गई है। द लेंथ ऑफ द बॉल, बॉल की लेंथ है 7.8 मीटर एंड ब्रेथ है 3.9 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉल, द रेट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग ऑफ द बॉल इज ₹25 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमें जो पहले क्वेश्चन था एज इट इज है, इसमें हमें दो चीजें दे दी गई हैं। दो चीजें क्या दी गई, एक विंडो और डोर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रफली एक फिगर बना लिया। तो ये वॉल है, ये वाला डोर है और ये वाला विंडो है। ठीक है, इसमें हमें अलग अलग डायमेंशन में जिससे दे दी गई है लेंथ और ब्रेथ बता दी गई और हमने इस एरिया को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल। ठीक है, तो हमने इसकी एरिया कैसे निकालेंगे कि पहले वॉल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जितना भी वॉल का एरिया आएगा उसमें से डोर का एरिया और विंडो का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पार्ट रह जाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल का ही एरिया निकालते हैं। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ, तो यहाँ मैंने सभी एक साथ उतार लिए ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना हो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में देखो देखते हो तो 7.8 मीटर थी, 7.8 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास थी 3.9 मीटर। अभी एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो लेंथ हमारी है 7.8 मल्टीप्लाई में 3.8। आप 78 को 39 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3042 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट आ रहा है, यहाँ पर एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ पर A1 2, तो 2 डिजिट छोड़कर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाया। तो 30.42 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ चुका है। ठीक है, तो हमने एक एरिया ये पता कर लिया है। नेक्स्ट देखो, डोर का आ गया। ठीक है, वॉल का पता लग गया हमें एरिया। अभी डोर का लेंथ, डोर का एरिया कितना है, 3 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर। अभी इसका एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो 3 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 2 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास डोर का एरिया भी आ चुका है। अभी विंडो की लेंथ कितनी थी हमारे पास, विंडो की थी 2.5 मीटर एंड ब्रेथ थी 1.5 मीटर। 2.5, अभी एरिया इसका था लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो 2.5 मल्टीप्लाई में 1.5, 25 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है 375। यहाँ पर 2 डिजिट, 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे 0.5 के एक डिजिट, पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट कर लो 1 2, तो 1 2 पीछे से 2 पॉइंट छोड़कर हमने एक पॉइंट लगाया ना, तो 3.75 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। अभी हमने पेंटिंग एरिया फाइंड करना कितना है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ये भी उतार दिया है, एरिया ऑफ वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग के लिए एरिया कितना है, एरिया ऑफ वॉल में से हमने एरिया ऑफ डोर माइनस कर देना ना, माइनस एरिया ऑफ विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल कितना था हमारा, 30.42। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 30.42 माइनस में एरिया ऑफ डोर कितना था, तो यहाँ पर है हमारे पास 6, और एरिया ऑफ विंडो कितना था 3.75। ठीक है, 30.75। सबसे पहले देखो ये वाला माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 6 में हम 3.575 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरे पॉइंट के नीचे आपने पूरे होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर के नीचे नंबर लिखना है, पॉइंट अगर नहीं है तो यहाँ पर एज लेना, ऊपर 2 जीरो ऐसे लगा लो। ठीक है, 5 प्लस करना है अभी इसको। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 7 5। ठीक है, 3 और 6 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये पहली वैल्यू एज इट इज उतार लो, 30.42 माइनस माइनस प्लस, हमने प्लस किया मगर साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 6 होता है, तो यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा 9.75। अभी 30 में से हमने
9.75 माइनस कर देते, यहाँ पर कर देती हूँ 30 में से 30.42 में से, ठीक है, 30.42 में से हमने 9 पॉइंट करने, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 79, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ माइनस करने हैं तो 12, यहाँ पर 2 12 का 12 बन जाएगा, 12 में से हमने 5 माइनस किए तो यहाँ आ जाएंगे 7, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमने एक डिजिट यहाँ से लिया था तो 3 आ जाएगा, 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, ये 13 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 बन जाएगा, क्योंकि ये 10 बनना तो अभी 9 बन जाएगा। 13, तो 13 में से अगर हम इस 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 13 में से हमने अभी 7 माइनस करने तो आ जाएगा 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 9 में से 9 माइनस किया 0, तो यहाँ पर ये 9 हमने, यहाँ पर 10 कहाँ से बना था, यहाँ से एक द्वारा लेना था, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 20.67। आपको मैं मान सकती हूँ कि आपको माइनस अच्छे से आता हो, ठीक है, तो उसी तरीके से करना है, तो यहाँ पर आएगा 20.67 मीटर स्क्वायर वाला हमारे पास एक्चुअल वॉल पेंटिंग जहाँ पर पेंट होना है वो एरिया आ चुका है। अभी हमने कॉस्ट पता करनी है, तो कॉस्ट पहले कैसे पता करनी है, यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पता करनी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल की हमें दी गई है, कितनी थी, तो यहाँ पर हमें दी गई थी ₹25, तो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना अभी करना है, तो 1 की जगह लिखेंगे हम 20.67 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर वॉल एज इट इज 25 को 20.67 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, 2067 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आंसर आएगा उसमें से 2 डिजिट छोड़कर हमने आंसर लिख देना है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 56.75, तो यही वाला रुपीज में आंसर आएगा, ठीक है, 516.75 रुपीज आंसर है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आंसर आ चुका है इसका। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, बाद में 2 डिजिट छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हो, 9th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर हमें 2 फिगर्स दी गए, इसका हमने पेरीमीटर और एरिया और पेरीमीटर पता करना है। एरिया से पहले हम इसका पेरीमीटर पता करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सारी जो पूरी बाउंड्री होती है उसका प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। रेक्टेंगल में इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, और स्क्वायर में होता है साइड का 4 मल्टीप्लाई में साइड। तो अगर हमने नॉर्मल ऐसे कोई फिगर दी गई, जहाँ हमें पता चल रहा है रेक्टेंगुलर है, जहाँ हमें स्क्वायर नहीं पता चल रहा, तो पेरीमीटर इसका होता है पूरा आप बाउंड्री का प्लस कर दो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर पता करेंगे, बाद में हम इसका दूसरा एरिया पता करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है, फिगर में से जितने भी हमें नंबर्स दिए गए उसको हम प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाली फिगर, ये वाली लिख लेते हैं 10, प्लस में आ गया हमारे पास 9, प्लस में 2 के बाद 3.5, ठीक है, 3.5 प्लस में 3 के बाद हमारे पास आ गया है 2 के बाद ये वाली लाइन है 5 के बाद है ये वाली लाइन 3.5। तो हमने सभी जो भी डिजिट लाइन्स दी गई थी लेंथ, वो हमने प्लस लिख ली है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 9 19 और 2 19 के बाद 20 21। अभी हम कौन से डिजिट करेंगे जहाँ पर पॉइंट नहीं लगे, बिना पॉइंट वाले सारे डिजिट एक बार प्लस कर लेंगे। 10 और 9 19, 20 21 21 22 23 24 25 26 में 5 प्लस किए तो 31। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 31, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 31। ये वाली एक बार सभी हमने डिजिट बिना पॉइंट वाले उतार लिए, ठीक है। अभी और पॉइंट वाले कितने हैं हमारे पास 3.5, यहाँ पर हम लिखेंगे 3.5 और 2 बार हमारे पास 3.5 है, 3.5 ठीक है। तो 5 बार 5 10, 1 कैरी, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0.0 लगा सकते हैं आप खुद से, ठीक है। 1 कैरी आ चुका है, 3 और 3 6 1 7 1 8 और 3, यहाँ पर हमारे पास आ गया 38.0। तो 38.0 का 0 लिखने की हमें अभी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 38 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे। जो भी गिवन फिगर थी हमें उसका पेरीमीटर कितना आया है, उसका पेरीमीटर है 38 सेंटीमीटर। अभी हमने सेकेंडली पता करना है एरिया।
तो एरिया भी अभी एरिया को कोई नॉर्मल ऐसे हम जैसे हमने पेरीमीटर में कर लिया, सारी बाउंड्री को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया। मगर इसमें कोई फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा नहीं होता कि एरिया से पता करेंगे। एरिया रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फिगर से ही पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर लाइनें खुद से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऐसे लाइन लगा देंगे या ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये वाले क्या होंगे, एक रेक्टेंगुलर फिगर बन गया। अगर इसको हम ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने अभी देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा दी, ये वाला रेक्टेंगुलर बन चुका है, एक ये वाला बन चुका है, एक ये वाला बन चुका है। इसको हम नंबर बांध देते हैं, इसको सेकंड रेक्टेंगुलर फिगर, ये हमारी है थर्ड। अभी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फिगर बन चुकी है। अभी हमारे पास 3 रेक्टेंगल आ चुके हैं। रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो हम इस तरीके से इसका एरिया, इन तीनों का पहले अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में इन तीनों को इसके एरिया को प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल क्या एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, ये हमें पता है फॉर्मूला होता है। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई में 3.5, 2 मल्टीप्लाई में 3.5, 35 को अगर हम 2 से ठीक है, तो यहाँ पर हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 5 2 10, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, तो 70, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो, इसको डायरेक्ट आप 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एक एरिया आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। तो सेकेंड रेक्टेंगल का क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो सेकेंड रेक्टेंगल ये वाला है हमारे पास, तो इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस वाले रेक्टेंगल में देखो ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली आप देख सकते हो ना 5 सेंटीमीटर है। ये टोटल हमारे पास 10 थी, एक 5 सेंटीमीटर ये निकल गई, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो लेंथ हमारे पास है 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ हमारे पास 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड रेक्टेंगल की 10 सेंटीमीटर आई है। थर्ड देखते हैं, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 10, लेंथ 10 है, 10 को करेंगे हम 10 को करते हैं हम 3.5 से मल्टीप्लाई, ये लेंथ होगी ये ब्रेथ होगी, ठीक है। 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 35 0 1 0, ठीक है। इसको 35 को 10 से मल्टीप्लाई 350 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक जीरो आने, तो यहाँ पर एक जीरो, तो इसको हम 35 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमने ये फॉर्मूले दिए, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरे एरिया पूरे फिगर का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था हमारे पास 7, तो 7 प्लस में सेकेंड का आया था हमारे पास 10, तो सेकेंड का 10 प्लस में 35, ठीक है। 35 और 10 हो गया हमारे पास 45, 45 में 7 प्लस किए तो 7 और 2 12, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर, ठीक है। 52 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हमें फिगर गिवन थी उसका एरिया है। और हमने एक एरिया पता करना था, तो एरिया हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन का 52 सेंटीमीटर, और हमने पेरीमीटर पता करना था जो हमने स्टार्टिंग में ही पता किया, तो 38। तो लास्ट में हमने ऐसे मेंशन कर दिया कि एरिया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर। ये था फर्स्ट फिगर का आंसर। सेकंड करते हैं। सेकंड फिगर में भी सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर ही फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है सेम बाउंड्री, सारी बाउंड्री को करना। देखो यहाँ पर देखो यही वाली बाउंड्री भी देखिए, आप देखो कोई लाइन मिस ना हो, तो ये वाली देखिए, ये वाली लाइन हमें नहीं बताएगी, तो सबसे पहले यही फाइंड करती है। तो देखो ये आप देख सकते हो ये टोटल जो लेंथ है हमारे पास 5 है, तो 5 में ये 5 है, तो इसमें से ये वाला पार्ट क्या है माइनस किया गया, तो ये वाला पार्ट देखो नीचे हमें लेंथ दी गई 1.5, तो 5 में से 1.5 यही कर देते हो, 5 में से 1.5 माइनस करनी है, ठीक है। तो आपने पॉइंट ऐसे नहीं है कि आपने कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि यहाँ पर 5 लिख दिया और बाद में आप ऐसे 1.5 लिखने, नहीं,
आपने पहले ये नंबर, इस नंबर के नीचे पूरा नंबर लिखना है, पॉइंट डेसिमल के बाद वाला पॉइंट बाद में लिखना है, पॉइंट के बाद 0 खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 1 है, 10 के में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पर 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो ये वाला 3.5। तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है, ये पूरी 3.5, ठीक है। अभी देखो हमारे पास सभी लाइन्स गिवन मतलब हमें मिल चुकी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर पता करेंगे। तो पेरीमीटर में हम सारी लेंथ को ये वाला रफ करके, ठीक है, पेरीमीटर करना तो हमने एरिया था, पहले हम पेरीमीटर करेंगे क्योंकि वो इजी है, ठीक है, क्योंकि लाइन बाउंड्री को हमने प्लस करना है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं और 8 से शुरू कर लेते हैं। 8 के बाद दूसरी लेंथ है हमारे पास 5 के बाद 1.5, 1.5 के बाद है हमारे पास 3.5, 3.5 के बाद है 2.5, 2.5 के बाद है 1.5, 1.5 के बाद फिर 1.5 है, देन प्लस ये वाली लेंथ, हाँ तो ये वाली लेंथ भी हमें नहीं देगी, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे करके, क्योंकि ये लेंथ है तो सेम इतनी ही ये होगी 1.5, तो 1.5 फिर आ चुका है, ठीक है। फिर तो इसके बाद है हमारे पास 2.5 प्लस में 1.5। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर नहीं दी है तो आपने देखना है कि सामने वाली लेंथ, ये वाली लाइन इसकी लाइन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 से ये 1.5, अभी करना है हमने इसको प्लस। इसमें से सभी जितने भी पॉइंट्स है वो सारे डेसिमल में है, तो 8 और 5 हमें डेसिमल में नहीं दिया कि 8 और 5 कितने होते हैं। 8 और 5 हो गए हमारे पास 13, तो 13 उतार लेते हैं उसके बाद सारे पॉइंट्स में, तो 1.5 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर लिखना है 1, ठीक है, 1.5, उसके बाद फिर 3.5, फिर 2.5, 1.5, देन फिर 1.5, फिर 1.5, 3 बार 1.5 है, 1.5 हमने 3 बार उतार लिया, देन है 2.5, फिर 1.5, इसको सारी को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको सारी को प्लस करते हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, तो यहाँ पर 0 आ गई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 हमारे पास आ गया कैरी में, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 12 13, 14 15 16 17 18 और 19, यहाँ पर 9 आ गया, 1 कैरी आ चुका है, 1 और 1 2, तो हमारा जो हमने प्लस करके आया तो 29.0, इट मीन्स 29 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर कितना है, 29 सेंटीमीटर, तो एक ही आंसर तो हमारा निकल चुका है, ठीक है, 29 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो जैसे हमने पीछे किया था, हमें कोई ऐसे पूरा नहीं दिया है, तो हम इसमें से खुद से कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर खुद से लाइंस ड्रॉ कर ली, जिससे हमारे पास 3 फिगर्स बन चुके। एक हमारे पास ये रेक्टेंगुलर आ चुके, रेक्टेंगल आ चुके, सेकेंड ये वाले सेकेंड, ये हमारे पास स्क्वायर आ चुके हैं, 3 हमारे पास शेप्स आ चुकी हैं। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको प्लस कर देंगे जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे पीछे हमने 1 बाय 1 अलग अलग से किए थे आप ऐसे प्लस में डायरेक्ट सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे ही लाइन छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर मेरा रफ वर्क हो गया था और ये मेरे से स्पेस अच्छे से यूज नहीं होगा, तो मैंने नीचे से आपको समझाने के लिए नीचे से कर दिया। आपने इतनी लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है, आपने नहीं छोड़नी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेप जो हमने ये वाली शेप ली है, तो एरिया ऑफ अ सेकंड शेप वो ये वाली शेप का एरिया पता करना है, और एरिया ऑफ थर्ड शेप तो ये वाला। रेक्टेंगल इसलिए नहीं लिखा, आप यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल लिख सकते हो, सेकंड रेक्टेंगल और फर्स्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, तो फर्स्ट शेप में देखो आप ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका जो भी फॉर्मूला होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 1.5 मल्टीप्लाई में 8 कर सकते हैं, ठीक है। देन प्लस सेकेंड शेप का क्या है, सेकेंड शेप ये वाली है, तो इसका जो लेंथ है वो कितनी है 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई में 1.5, ठीक है। देन एरिया ऑफ थर्ड शेप, थर्ड शेप में देखो तो लास्ट में स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्म होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड हमारे पास कितनी है, यहाँ पर एक साइड ले सकते हैं 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया, आप इसको दोबारा से उतारोगे 1.5 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई में 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5, ठीक है।
अभी आप 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 को 8 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड 8 5 40, 4 कैरी 8 में से 4 प्लस किया 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 पॉइंट, जहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो पॉइंट के बाद हमने एक जीरो लगा दी, तो कितना आ गया हमारे पास 12.0। तो 12 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम 12 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का प्लस ही आ जाएगा। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर देते, ठीक है। 35 को 15 से, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 1 15 2 17, 5 1 5, 3 1 3, तो यहाँ पर 5 7 और 5 12, यहाँ पर 1 कैरी 3 4 5, तो 525, ठीक है। यहाँ पर 525 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो 1 2 2 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगा देना, यहाँ पर आ जाएगा 5.25। यहाँ पर प्लस का प्लस ही आ जाएगा। 15 15 जो होता है 225, ये हमें पता है। अभी 2 पॉइंट छोड़कर हमने यहाँ पर एक पॉइंट, एक दो डिजिट आते हैं, तो दो डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाने 2.25। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 12 को यहाँ देखो आप, दोनों के इन दोनों जो भी वैल्यूज हैं उनके दोनों के पीछे दो दो डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हम 2 जीरो खुद से लगा लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5.25, देन 2.25, 5 5 10, 1 कैरी 2 2 4 4 और 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, 1 का 1 आ जाएगा। 19.50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वाली सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आता है 19.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है, और जो पेरीमीटर था वो हमारा आया था 29 सेंटीमीटर। यहाँ लास्ट में आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, दोनों आंसर एक साथ। आपने यहाँ पर मैंने जो स्पेस छोड़ी है आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन। हमने इसका रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, जिसकी डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 12 और 10। इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ है, तो 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 100 यहाँ दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया पता करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन हमारी सही है। Now second क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 और पेरीमीटर इतना है। इसमें क्या बता है, लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, लेंथ दे दीजिए, पेरीमीटर दे दीजिए। रेक्टेंगल की तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो पेरीमीटर हमें दे दिया गया 36 और 2 एज इट इज, लेंथ कितनी की दी गई है हमें 12, और ब्रेथ हमें नहीं दी गई, तो बी एज इट इज हमें रख लेनी है वहीं पर। तो 36, यहाँ पर देखो इक्वल टू के बाद हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं 2 को इधर, यहाँ पर ये 2 इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ अगर बाहर कोई वैल्यू होती है तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर हो जाएगी डिवाइड। तो डिवाइड 12 प्लस में बी, तो 2 1 2, 2 18 सा होता है 36, यहाँ पर आ गया 18 इक्वल टू 12 प्लस में बी। ये प्लस में, ये 12 यहाँ पर प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, 18 माइनस 12 इक्वल टू बी। 18 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आता है 6, तो b की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पर b कितना है 6 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। 18 में से हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया, और इक्वल टू में b था तो b की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 6 हमारा जो है वो ए ऑप्शन 6 है, तो ए ऑप्शन हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। आपने ये याद रखना है, यूनिट्स भी देखने हैं, कई बार क्या होता है यूनिट से दो वैल्यू एक जैसी होती है, यूनिट्स में भी होता है, ठीक है। तो आपने देखना स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पेरीमीटर में कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, और सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नाउ थर्ड पार्ट है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1 मीटर देन इट्स एरिया इज। यहाँ पर ये मान लो ये वाला स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 1 मीटर, 1 मीटर, तो बाकी भी सारी 1 मीटर होंगी, तो 1 मीटर का है, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर का क्या पता करना है, एरिया पता करना है। एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है।
अभी आंसर आप देख सकते हो, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है। इट मीन्स इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से बना लेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, एक जो साइड कितनी आ चुकी है 100 सेंटीमीटर, और हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया का, एरिया का है साइड का स्क्वायर। इट मीन्स 100 का आ जाएगा स्क्वायर। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को 1 का 1 उतारो, कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगी, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आंसर में चेक कर सकते हो 40 कितनी है, तो लास्ट डी पार्ट की हमारी 40 है, तो डी पार्ट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर होज पेरीमीटर इज, ठीक है। इसमें हमने एरिया पता करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पता करना अगर उसका पेरीमीटर ये है, स्क्वायर का पता करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो है हमारे पास 96, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, ये वाला फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के स्क्वायर के पेरीमीटर का, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है 96 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में साइड, ठीक है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो 96 को 4 से पहले करते हैं डिवाइड, 96 को यहीं कर लेते हैं, 96 को 4 2 जा 8 1, ठीक है, 4 2 4 जा 16, 24 को कैंसिल, 4 1 जा 4 4 24 जा 96, तो साइड हमारी कितनी आ चुकी है 24। अभी हमने पता क्या करना है, एरिया पता करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर है, साइड हमारे पास 24 आ गई, तो 24 का स्क्वायर, तो 24 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आंसर आता है 576, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर आता है। अगर 24 को 24 से मल्टीप्लाई 576 आता है, तो हमारी ए ऑप्शन जो है वो है 576, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन 4 की सही है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 centimeter square if the length is sheet is 25, what is its depth। इसमें हमें रेक्टेंगुलर का एरिया बता दिया गया, तो यहाँ पर हमें लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो इक्वल टू में 500 आ गया। लेंथ कितनी है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो 500। अभी ब्रेथ पता करें, बी एज इट इज रह जाएगी, 25 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 1 25, 25 2 जो होता है 50, जीरो को जीरो से कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो बी हमारे पास है 20। तो ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फिफ्थ का ऑप्शन सी सही है, सी ऑप्शन हमारी 20 है, तो फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है 6th पार्ट, ठीक है, व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स इज डबल, क्या होगा अगर किसी एरिया क्या होगा, व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या होगा अगर उसकी साइड को डबल कर दिया जाए, ठीक है। मान लो यही वाला यही समझाते हैं, ठीक है, ये एरिया स्क्वायर, इसमें ये साइड 2 है, तो 2 है, अगर हम इसकी साइड को डबल कर देंगे, यहाँ पर मान लो 4 कर दिया, यहाँ पर पहले हम 2 का निकालेंगे फिर 4 का निकालेंगे, 2 का एरिया कितना आएगा, 2 साइड का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर अगर 2 है तो 4 आ गया। अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, मैंने 4 कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16, तो यहाँ पर अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो ये कितने गुना बढ़ चुका है, कितने टाइम्स आगे बढ़ चुका है, तो आप देख सकते हो एक 4 है, 4 के बाद 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16, कितने आगे कितने गुना बढ़ चुका है, तो ये 4 टाइम आगे हो चुका है, ठीक है, 4 टाइम्स एरिया ज्यादा हो चुका है। तो 1 2 1 यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टाइम ये वाला एरिया ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोबारा से देख लो कि एक साइड थी 2, अगर इसकी साइड को यहाँ पर लिखा है फिर साइड को डबल कर दिया जाए, इसकी साइड को डबल कर दिया गया तो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब 2 साइड थी तो एरिया था 4, अगर 4 उसकी साइड को डबल कर दिया तो इसका एरिया आ चुका है 16,
ठीक है, इट मीन्स 4 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो एरिया, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, द एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया नहीं है कि अगर डबल कर दिया तो एरिया भी डबल हो जाएगा, नहीं, डबल नहीं होगा बल्कि 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। तो यहाँ पर ये 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सम अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।